नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ जेपी राम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जय फाइनेंशियल क्लब। आज मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के बीच में पैसिव इनकम। आज मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ एक ऐसा स्कीम जिसे हम पैसिव इनकम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में जैसा देखा कि आपने पिछली मैंने वीडियो में अपने बताया था कि पैसिव और एक्टिव इनकम क्या होती है। तो मैंने एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में सिर्फ जानकारियाँ दी हैं और इसमें जो कि भी पार्ट 2 है पैसिव इनकम का, बगैर पैसिव इनकम के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप जितने भी हमारे मित्र हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को नए आए हुए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गरीबी का जो कारण है, हमारे यहाँ गरीबों की जो मेंटेलिटी होती है, वह सबसे बड़ी दोषी है। जो गरीबों की जो मेंटेलिटी है, वो सबसे बड़ी दोषी है और गरीब जो कि हमेशा जो कि ज़िंदगी भर एक्टिव इनकम के अंतर्गत रह जाता है। एक्टिव इनकम के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि एक्टिव इनकम क्या होती है और एक्टिव इनकम से आप कितना पैसा कमा सकते हैं। एक्टिव इनकम जो होती है, एक लिमिटेड होती है और पैसिव इनकम जो होती है, लाइफ टाइम की इनकम होती है। तो इसी पर हम वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं कि पैसिव इनकम के बगैर आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएँ। पैसिव इनकम, जी हाँ, पैसिव इनकम यदि आप नहीं बना सकते हैं, तो लाइफ़ में कुछ भी नहीं बना सकते हैं। तो पैसिव इनकम क्या है? मैंने पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, आज फिर मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों, पैसिव इनकम के बगैर आप अपने ज़िंदगी में कभी भी सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं। तो पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम हुआ है कि आप जो एक बार मेहनत करके और बार-बार रिटर्न पाने वाली व्यवस्था यदि आप करते हैं, उसे पैसिव इनकम कहा जाता है। पैसिव इनकम के लिए थोड़ा-सा शुरुआत में कठिन मेहनत करनी पड़ती है। जो एक्टिव इनकम करने वाले जो लोग हैं, वो नहीं चाहते इस तरह की झमेले में पड़ना, सोचते हैं कि इससे तो कुछ मिलेगा नहीं। पैसिव इनकम को स्टार्ट करने में पहले तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। पहले आपको परेशानियाँ ज़्यादा झेलनी पड़ेगी, बाद में इसका रिटर्न मिलता है और एक्टिव इनकम में है कि आप तुरंत काम किए और तुरंत आपको पैसा मिल गया। तो पैसिव इनकम जब तक आप नहीं बनाएँगे, पैसिव इनकम आप जब तक नहीं बनाएँगे, आप अपने ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएँगे, ज़िंदगी भर आपको गरीब ही रहना पड़ेगा। तो पैसिव इनकम बनाने के कई स्टेप हैं, जिसमें से कुछ स्टेप के बारे में मैं बता रहा हूँ कि पैसिव इनकम तो पहला स्टेप ये मान के चलिए कि यदि आप पैसा कमा रहे हैं, तो पहला जो कि आप कुछ न कुछ अगर अच्छी इनकम आपके पास है, तो कम से कम आप कुछ प्रॉपर्टी बनाएँ। प्रॉपर्टी बना लेंगे तो वह जो कि आपकी पूँजी हमेशा बढ़ती रहेगी। जैसे मान लीजिए कहीं आपने ज़मीन खरीद लिया, तो ज़मीन खरीदेंगे तो ज़मीन का रेट हमेशा ऊपर ही भागता जाता है और नीचे नहीं कभी गिरता है। जिसे रियल एस्टेट भी कहते हैं। तो आप कुछ ज़मीन बना लेंगे और ज़मीन वहाँ पे खरीदें जो कमर्शियल क्षेत्र की ज़मीन हो, जिस पे आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफ़ा दे सके और उस पे जो है कि आप कोई बिल्डिंग बना सकें। साधारण सी बात थी जो पहला स्टेप में मैं बता रहा हूँ यह, कि आने वाले समय में उस कमर्शियल ज़मीन पे आप बिल्डिंग यदि आप बना देते हैं, बिल्डिंग बनाने के बाद वह आपको रेंट पर देने का मौका मिलेगा। यदि आप उसे रेंट पे दे देते हैं, अगर मान के चलिए अच्छा खासा लंबा अगर आपने मकान बना लिया है, रोड के किनारे है या रहने लायक मकान बनाया है, तो जो किराएदार होंगे रहने वाले वो पैसा देंगे या आपने दुकान के लिए बनाया हुआ है क्वार्टर या मकान, तो क्वार्टर जो कि द दुकान वाले पैसे देंगे। अगर मान लीजिए आपने 10 कमरे बना दिए हैं दुकान के लिए, अगर रूरल एरिया के अंतर्गत आता है, तब भी आपको 10,000 रुपए महीना मिलना शुरू होगा। जो आज का रेंट है, आज की जो रेट है उसका मैं बता रहा हूँ कि आज की रेट में कम से कम 10,000 रुपया महीना मिलना शुरू हो जाएगा। वो पर द हर साल दर साल अब धीरे-धीरे 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद धीरे-धीरे उसका रेट बढ़ते ही जाता है। तो एक साधारण सी मैंने आपको थ्योरी बताया कि आपके पास यदि पैसा होता है तो आप ज़मीन खरीद लें और ज़मीन खरीद के उसपे मकान बना दें, ताकि आप सोते रहेंगे और पैसा आपकी जेब में आता रहेगा। बाकी काम आप करते रहेंगे एक्टिव इनकम की तरह से, तो एक्टिव इनकम का भी पैसा आएगा, पैसिव इनकम का भी पैसा आएगा। दूसरी बात है, दूसरा जो है आप पैसे को निवेश करें। बैंकों में एफडी ना करें, बैंकों में पैसा ना रखें, क्योंकि बैंकों का जो कि इंटरेस्ट रेट है वो डेली गिरता जा रहा है और महँगाई जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आप घाटे में जा रहे हैं। दूसरा जो तरीका मैं बता रहा हूँ, आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा और इन्वेस्टमेंट कहीं भी आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पहले तो आपने आपको बताया पहला स्टेप में कि पहले जो कि ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा स्टेप मैं बता रहा हूँ कि दूसरा इन्वेस्टमेंट या किसी कंपनी में पूँजी को निवेश करते, जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो गया। म्यूचुअल फंड में अगर लंबी अवधि के लिए पैसा लगाएँगे तो उससे अच्छा रिटर्न आएगा और
लाइफ टाइम के लिए भी चाहते हैं तो लाइफ टाइम की व्यवस्था है कि आप उसे पैसे को इन्वेस्टमेंट में ही रखें और इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हर साल, हर महीने आपको अर्निंग मिलती रहेगी, जिससे आपको पैसिव इनकम का स्रोत सबसे बेहतर हो जाएगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट यानी तीसरा टिप्स क्या है? तीसरा टिप्स ये है कि आप अपने पूँजी को मिनिमम जो छोटी सोच रखने वाले लोग हैं, उनके लिए मैं ये इस तरह की बात बता रहा हूँ कि वो आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा जो स्टेप है, आप अपनी पूँजी को बिज़नेस में लगाइए। बिज़नेस में लगाइए, वैसे बिज़नेस लगाइए, मैं छोटा-छोटा ही बिज़नेस के बारे में मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी पूँजी वाले बिज़नेस नहीं। कम से कम छोटे-छोटे 2, 4, 5 आप दुकानें डालिए और आप अन्य कुछ स्किल पे काम करते रहिए, नई स्किल खोजते रहिए। लेकिन 2, 4, 5 दुकानें आप कम से कम खोलिए। कुछ नहीं, एकदम सस्ता मैं उपाय बता रहा हूँ कि आप बेशक 4-5 सैलून खुलवा लीजिए। उसपे 5 लोगों को रख लीजिए। उनको एक फ़िक्स मंथली आप पैसा दीजिए और आप कराइए। देखिए, ये तीसरा जो कि आपको पैसिव इनकम के सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीका मैं बता रहा हूँ कि इससे आपको पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी। आप फ्री रहेंगे, आप अन्य काम कर सकते हैं या नई स्किल डेवलप करने के लिए रिसर्च कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ये था कि यदि पैसिव इनकम नहीं, तो आपको ज़िंदगी भर गरीब रहना पड़ेगा। पैसिव इनकम ही असली इनकम होती है और गरीबों के पास पैसिव इनकम है ही नहीं, यह सबसे बड़ा कारण है और फाइनेंशियल नासमझी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो लोग विफल हैं। तो नमस्कार मित्रों।